Hello everyone, how are you? I hope you all are great. So in today's video, I'm going to tell you that how you can make this maxi dress in just 1.5 meter fabric. So let's get started. So जो इस ड्रेस की लेंथ है वो मेरे पास है 40 इंचज़, ठीक है। 19 इंचज़ जो बाकी का बचा होगा वो हम अपने स्लीव्स के लिए रखेंगे, ठीक है। और जो ये होगी हमारी लेंथ, और जो इसकी विड्थ मैंने रखी हुई है वो मैंने ली हुई है 25 इंचज़। तो मैं आपको बताऊँगी ये क्यों। देखिए ऐसा है कि जो इसमें हिप है, इस मेजरमेंट है 21 इंचज़ है, ठीक है। तो अब बस्ट और वेस्ट हमेशा कम होती है हिप से, ठीक है। जितनी हिप है उसमें से मिनिमम आपको 5 इंचज़ एक्स्ट्रा रखना है। अगर हैवी साइज़ है, इससे भी ज़्यादा हैवी, तो आपको 7 इंचज़ लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कपड़ा 4 फोल्ड रख लिया है दोनों साइड्स। तो जो नेक की विड्थ है मैं ले रही हूँ वो मैं 11 इंचज़ ले रही हूँ, लेकिन मुझे लेना है 12 इंचज़, बिकॉज 1 इंचज़ एक्स्ट्रा फॉर स्टिचिंग। सो जो आर्म होल है वो मुझे 4.5 इंच लेना है, बिकॉज 1 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए, 2.5 जो है मेरे आर्म होल का 1/2 इंच है, ठीक है। 10 इंचज़ मैं चेस्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मेन हमारा जो मार्क है नेक का, आर्म होल का और सिर्फ चेस्ट का है। बाकी का मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आप आगे तक ज़रूर देखते जाइए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आर्म होल है इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और जो ऊपर है, जब नेक की विड्थ ली है वो हमने उसमें से 1 इंचज़ फोल्ड करना है, ठीक है, दोनों साइड से। अभी देखिए जो 1 इंच है उसके बीच में आपको एडजस्ट करके फ़ोल्ड करना है। एक साइड को फ़ोल्ड कर रही हूँ, ऐसे ही आपको दूसरी साइड से फ़ोल्ड करना है, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप ऐसे करते जाइए। दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो अभी देखिए दोनों मेरी साइड्स फोल्ड हो गई हैं। अभी इसके बाद हम नॉट बनाएंगे, ठीक है। जो नॉट है वो मेरी 2 इंचज़ है। इसकी जो लेंथ है 41 इंचज़ है, ठीक है, विथ 2 इंचज़ है। तो सबसे पहले नॉट की शेप देने के लिए मैं इसको पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ। ऊपर से हम 0.2 सेंटीमीटर्स पे मार्क करूँगी और डाउन 1 इंचज़ पे मार्क करूँगी, ठीक है। तो ये शेप दे देंगे अपनी नॉट की, ठीक है। जैसे मैं दे रही हूँ आपको वैसे ही देनी है। जैसे मेरी नॉट थी 2 इंचज़, ठीक है, अभी डबल करके 1 इंचज़ हो गया। 1 इंचज़ में से हम 0.25 इंच फोल्ड करेंगे, आधा इंच हम छोड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आपको मार्क करके उसके ऊपर आपको स्टिच करना है। तो 41 इंचज़ के 2 नॉट हम बना लेंगे। जो हमारी ड्रेस है उसके फ्रंट साइड पे, हम जैसे फ्रंट साइड पे इसको नॉट करेंगे ना, तो फ्रंट साइड पे आपको ये बिल्कुल भी याद रखना है कि आपको वहाँ पे ही अटैच करनी है, ठीक है। तो ऐसे हम सेकंड वाली भी रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मेरी एक रेडी हो गई है। अभी जिसको जो एक्स्ट्रा है सब ये निकाल देंगे और इस नॉट को, इसकी जो सीधी साइड इसको निकाल लेंगे। आप इसको सेफ्टी पिन से भी इसको नॉट को सीधी कर सकते हो, और या फिर हेयर पिन से भी, जैसे आपको ईजीएस्ट लगता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसकी सीधी साइड निकाल लूँगी। तो ये देखिए मेरी एक साइड जो निकल गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पहले अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी। दोनों नॉट्स बना के दोनों को इस तरह से आपको आयरन कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो नॉट दोनों रेडी हो गए। अब इसको हम अपने ड्रेस के अटैच करेंगे। जो हमारी बस्ट है, बस्ट से नीचे वेस्ट हमारी 7 और 7.5 इंचज़ पे होती है, ठीक है। तो अब अपर बस्ट से नीचे 7 इंच पे एक मार्क लगाओगे, और उस मार्क के नीचे, ठीक है, अगर हम फ्रंट साइड की तरफ अपनी नॉट करें तो फ्रंट साइड में ही हम अपनी नॉट को अटैच करेंगे, ठीक है। दोनों साइड 7 इंच आपको मार्क कर लीजिए और इस नॉट को अटैच कर दीजिए। तो नॉट को मैं अटैच कर रही हूँ, देखिए। फिटिंग देंगे ड्रेस को, तो नॉट को बीच में करके, ठीक है। अभी देखिए जैसे मेरे को बताया था कि इससे सबसे पहले हमारा चेस्ट का मेजरमेंट ज़रूरी है। तो चेस्ट से हम क्या करेंगे, कोई आपको मतलब ऐसे कोई फिटिंग की शेप नहीं देनी है, सीधा अपने चेस्ट से नीचे तक अपनी ए शेप में अपनी ड्रेस को लेके आना है, ठीक है। ये फार्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब हम एक ए शेप में ड्रेस बना रहे हैं जिसमें जिसके मिड में हम नॉट बांध रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस ड्रेस को बनाने का। सो मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमारी फिटिंग हो गई दोनों साइड से। अब नीचे 1 इंच का मार्क कर लेंगे, बिकॉज हमें ड्रेस को फोल्ड करना है, ठीक है।
तो अभी देखिए जैसे मैं मार्क करके इसको फ़ोल्ड कर लूँगी ड्रेस को। तो अभी सबसे पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। नीचे से इसको रेडी करके हम अपनी आर्म में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जो हमारी आर्म होल जितना अभी हमारा निकल रहा है 6 इंचज़ हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो उसी के सामने से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो स्लीव्स की लेंथ है 18 इंचज़। इसमें से हम जो है विथ 13 इंचज़ है इसकी। इसमें 1 इंच सबसे पहले हम अपने मार्जिन के लिए छोड़ेंगे और 1 इंच हम ऊपर छोड़ेंगे इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। ऐसे हम सेम 1 इंच नीचे छोड़ेंगे अपनी इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। दोनों हमारा सेम हो गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने डाउन लिया है आर्म होल की शेप देने के लिए, जो मैंने एक कटिंग शेप दी हुई है वो मेरी डाउन 5.5 इंच पे है, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ोल्ड करके मेरा एग्जैक्टली 6 इंचज़ आ रहा है, ठीक है। तो आपको डाउन 5 और 5.5 इंचज़ देना है। तो ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली 6 इंचज़ आर्म होल आपकी निकल आएगी, ठीक है। जैसे मैंने एक साइड पे कर लिया था, आपको दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है। तो अभी जो मैंने 1 इंच का मार्क किया था स्लीव्स में, तो इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करके इसके बीच इलास्टिक इंसर्ट करनी है। जो इलास्टिक इंसर्ट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो आर्म होल मैं ले रही हूँ इस ड्रेस में 3.5 इंचज़ ले रही हूँ, जो मेरा आर्म होल है उसका हाफ। ऐसे ही आपको जो इलास्टिक इंसर्ट करनी है वो भी आपको 3.5 रेडी चाहिए और लेंगे हम 4.5, बिकॉज आधा इंच हमारी स्टिचिंग में आएंगी, ठीक है। तो दोनों ही रेडी करके इन दोनों के बीच इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे, ओके। इसको भी इंसर्ट कर देंगे हम। जैसे मैं एक स्लीव में कर रही हूँ ऐसे ही आपको दूसरी में करना है और ऐसे करके आपको दोनों साइड से इसको पक्का कर लेना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें नीचे हमारा है मोहरी, इसको भी 1 इंच फोल्ड करके इसके बीच भी हमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो मेरी जैसे मोहरी है इसमें 9 इंच है, तो मैं इसमें 10 इंचज़ ले रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली जैसे मैंने ऊपर से अपनी इलास्टिक इंसर्ट की है तो ऐसे ही हम नीचे कर देंगे, ओके। तो इस इलास्टिक को साइड से, दोनों साइड से पक्का करके तो इसके बाद हम अपने दूसरी स्लीव को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे और जो एक स्लीव है इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग में जो मोहरी है वो हमने आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो इसमें से हम आधा इंच ही डबल में इसको लेंगे नीचे से, और ऊपर से जो मैंने मार्जिन 1 इंच का छोड़ा था सीधा लाइन मिला देंगे। टॉप की एक साइड ले लिए, तो अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। जो हमारा अपर बेस है वहाँ से हम स्टार्ट करके पहले उसको पिंस के साथ बिल्कुल सिक्योर कर देंगे नीचे से। देखिए जैसे मैं करीब को बिल्कुल वैसे ही करना है।
तो जो अपर बस्ट का निशान है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ हमारे जो नेक था उसकी जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक हमें इसको बिल्कुल अटैच करना है, ठीक है। तो आधा इंच ही आएगा हमारा। तो वहाँ से स्टार्ट करके आपको पूरी स्लीव घुमानी है दूसरे एंड तक, ठीक है। फर्स्ट वे है ये स्लीव से अटैच करने का। जैसे मैंने एक की है तो वैसे ही हम दूसरी को भी अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए स्लीव्स मेरी एक बन गई है। तो अभी देखिए जो मैं गैदर्स डाली है इसके मिड में, तो जो है नेक है उसका हाफ़ ले लेंगे। तो ये मैं इसकी जो लंबी है वो मैं 6 इंचज़ डाल रही हूँ, मैंने हाफ़ ले लिया है। तो देखिए मैं 6 इंचज़ पे ये गैदर्स डाल रही हूँ, तो सिंपली मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। तो इसको बिल्कुल आपको पक्का कर लेना है ऊपर से, स्टार्टिंग से और एंडिंग से। So I have stitched this dress for my sister. If you want to see that how she hairstyles, you can go and check it out her channel. I will leave the link in the description box. So here is the final look of our dress. So if you do like, so please support my channel, like, subscribe and share with your family or friends. So don't forget to press bell icon, and thanks for watching.